प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने घर पधार रहे हैं। बहुप्रतीक्षित अयोध्या के राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रामलला विराजमान हो रहे हैं। देश में राम उत्सव मनाया जा रहा है। राम की आरती घर घर हो रही है। राम रथ शहर शहर गांव गांव निकल पड़ा है। इस खास मौके पर हमारे साथ बातचीत करने मौजूद है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि एक राम भक्त भी है और कार सेवक भी। देवेंद्र जी, वैसे तो भगवान श्री राम, इनका प्रभाव हमारे पूरी सृष्टि पर, संसार पर है, लेकिन आपके जीवन में राम कितने मायने रखते हैं, क्या महत्व है, क्या उनका प्रभाव है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति को मानता है, तो भारतीय संस्कृति में प्रभु श्री राम ये हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। और बचपन से हमें जो संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों में प्रभु श्री राम जी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरे भी जीवन में उनका महत्व तो है ही, लेकिन अगर आप मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन की बात अगर आप करें, तो उसमें भी राम जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मेरे जीवन की जो शुरुआत हुई, तो एक रामशिला पूजन के खंड प्रमुख के रूप में, और उसके बाद एक कार सेवक के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में सम्मिलित होने का मुझे एक अवसर मिला। और तीनों कार सेवाओं में मैं गया। मतलब मुलायम सिंह जी के समय जो हुई 6 दिसंबर की कार सेवा, और उसके बाद अटल जी के समय भी जो हुई, उसमें भी मैं गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इमोशनल ऐसा रिश्ता इस आंदोलन के साथ और प्रभु श्री राम जी के साथ मेरा रहा है। देखिए, 1520 बाबर के काल से लेकर अब तक सदियाँ बीत गई, प्रतीक्षा थी। क्या आपको कभी लगा कि इस जीवन में भगवान राम को, रामलला को आप अयोध्या के उस मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे, जो ऐतिहासिक क्षण है उसके आप गवाह बनेंगे? देखिए, ये विश्वास तो जरूर था कि मंदिर बनेगा। कब बनेगा इसका इंतज़ार भी था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, जैसा आपने कहा, कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को केवल इसलिए तोड़ा कि मुगल ये जानते थे, बाबर ये जानते थे कि भारतीयों के मन में राम है, उनके रोम रोम में राम है। और वो दिखाना चाहते थे कि देखो, तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे भगवान को भी हम समाप्त कर सकते हैं। और इसलिए वो बाबरी ढांचा वहाँ पर उन्होंने तैयार किया। वो मस्जिद नहीं थे, कोई नमाज नहीं पढ़ेगी, वो एक इस प्रकार का कलंक हमारे ऊपर था कि जो नासूर बनकर इतने सालों तक हमको चुपता था। और मैं भी हमेशा ये विचार करता था, राम मंदिर तो बन ही गया था, जैसे ही बाबरी ढांचा ढहाया गया, वहाँ राम मंदिर बना, राम जी का दर्शन भी हम लोगों ने लिया। लेकिन क्या भव्य राम मंदिर जिसकी परिकल्पना हमने की थी, वो हम लोग देख पाएंगे? लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस गति के साथ इसका निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री जी के हाथों से अब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, तो मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा करने का काम हो रहा है। देवेंद्र जी, प्रभु श्री राम के लिए आप 20 साल की उम्र में जेल गए, जैसे कि आपने कहा कि आपने तीनों कार सेवा की है। तो जो 1990 की जो पहली कार सेवा थी, जब मुलायम सरकार थी और उन्होंने नारा दिया था कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, तो आप उसमें शामिल थे। कैसे आप इस आंदोलन से जुड़े, कैसे उस पहली कार सेवा के रोंगटे खड़े देने वाले कुछ अनुभव है आपके पास, वो बताइए। देखिए, मूल रूप से मैं जब रामशिला पूजन का कार्यक्रम 89 में शुरू हुआ, 89 में शुरू हुआ, तो उस समय मैं खंड प्रमुख के रूप में मैं काम कर रहा था। और जो मेरे उपखंड थे, वहाँ पर रामशिलाओं को ले जाना, समितियाँ तैयार करना, उसका पूजन करना, लोगों के घरों तक शिलाओं को ले जाना, ये सारा काम मैंने किया। और जिस समय ये कार सेवा हुई, मुलायम सिंह जी जिस समय मुख्यमंत्री थे और कार सेवा के लिए सबको बुलाया गया, तो मुझे भी कहा गया कि आपको भी वहाँ जाना है। मैं तो जाना ही चाहता था, लेकिन हम लोग तो आदेश को मानने वाले लोग हैं। तो जब मुझे कहा कि आप जा सकते हो, तो हम लोग, उस समय विद्यार्थी परिषद का भी मैं काम करता था, तो एक 30 लोगों का हमारा ग्रुप था जिसको लेकर हम लोग गए। और हम लोग
प्रयागराज ने इलाहाबाद में वहाँ पर गए, नागपुर से ट्रेन में हम लोग गए, बगैर टिकट ही जाते थे, राम टिकट निकाल कर सारे लोग जाते थे, तो राम टिकट निकाल कर ही यानी हम लोग सारे थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठकर, अपने जनरल डिब्बे में बैठकर वहाँ चले गए। अब कभी उत्तर प्रदेश देखा नहीं था, कभी इलाहाबाद देखा नहीं था। हमको ये कहा था कि उतरने के बाद आप लोग ऐसा कीजिए कि देवराहा बाबा का जो आश्रम है उस आश्रम में आप लोग जाइए और वहाँ पर आपको आगे की सूचनाएं मिलेगी। वहाँ पता चला कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो फिर साथ के सब लोगों को हमने एक जगह बैठाया और मैं और एक मेरे मित्र उदय डबले, हम लोग दोनों देवराहा बाबा के आश्रम तक धीरे धीरे पूछते पूछते पहुँचे। तो वहाँ जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने कहा कि देखिए सारे रास्ते तो सील हो गए हैं, अब तो यूपी के लोग ही पहुँच पाएंगे, आप तो नए लोग हैं, तो ये जो बाकी कार सेवक आ रहे हैं, हम लोगों ने ऐसी योजना बनाई है कि अब ये सारे के सारे कार सेवक शाम को रोज हम लोग सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह में वो सत्याग्रह करते हैं और पुलिस उनको हिरासत में लेती है, तो आपको हिरासत में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वापस आया, हमारे लोगों को लेकर बैठा, मैंने कहा इस प्रकार के आदेश है। मैंने कहा आदेश तो जरूर है, लेकिन मैंने तो तय किया कि मैं जाऊँगा, तो इसलिए मैं तो कोई आज हिरासत में जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो आगे जाने वाला हूँ, तो जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो साथ में चल सकते हैं। तो कुछ लोग तैयार हुए, एक दो लड़कियां भी थी, मैंने उनको कहा कि आगे क्या परिस्थिति है पता नहीं है, तो फिर सब लोग बचे हुए 7 लोग हम लोग तैयार हुए और बचे सभी लोगों का शाम को उनका सत्याग्रह करके पुलिस ने उनको अपने हिरासत में लेकर वहाँ मेकशिफ्ट जेल तैयार किए थे कॉलेजेस में इधर उधर, उसमें उनको लेकर चले गए। हम लोग उसके बाद फिर हमने तय किया था आगे बढ़ेंगे, तो अब कैसे बढ़ेंगे, तो देवराहा बाबा के आश्रम के थोड़ा आगे एक सीताराम मंदिर था, उस मंदिर पर हम लोग कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो मंदिर देखा तो अंदर चले गए। तो जो मंदिर में पुजारी बैठे थे उनको कहा कि महाराज जी हम लोग कार सेवक है और हमको जाना है, लेकिन अभी कोई सुविधा नहीं हो रही है, तो हमको रहने के लिए जगह चाहिए। तो बोले अपना मंदिर है, रह लो। तो मंदिर में रह लिए। तो मंदिर में ऊपर की मंजिल पर मतलब हम लोग सोने के लिए जहाँ गए, खुला आसमान था ऊपर। अब हमको आदत ही नहीं थी उस समय, अक्टूबर का महीना होगा, बहुत शायद, सर्दी थी। हाँ। अक्टूबर का महीना था शायद, इतनी सर्दी थी वहाँ पर, रात में पूरे अकड़ गए। फिर दूसरे दिन हमने, महाराज बेचारे दिन भर हम भजन करते थे, संगम पर स्नान करते थे और महाराज जी हमको नाश्ता भोजन सब वहीं मंदिर में करवाते थे। तो फिर महाराज जी ने हमको एक कोना दिया अंदर में, तो ऐसे कुछ दिन निकाले और फिर ये पता चला कि अब अगर जाना है तो शंकराचार्य जी ये पैदल जाने वाले थे, उनके साथ आप जा सकते हो। और हमने कहा जाएंगे, तो शंकराचार्य जी के साथ हम लोग निकले। 8-10 हज़ार लोग कुछ होंगे और सारा कारवा ये शंकराचार्य जी के नेतृत्व में पैदल निकला और काफ़ी समय तक हम लोग पैदल चले। और फिर एक समय आया कि एक नदी का पुलिया आया, इस पुलिया पर सारा के सारे कारवा को आने दिया और फिर दोनों तरफ से पुलिस ने सील किया और पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, हवाई फायर चालू कर दिए और शंकराचार्य जी को निकाल कर वो लेकर चले गए। और फिर बाकी कार सेवकों के ऊपर उन्होंने एक जोर जबरदस्ती शुरू की और फिर काफ़ी समय तक वो चला। कुछ लोग नीचे कूदे, कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे और बाद में फिर सब जब ठंडे पड़े तो फिर बसेस लाई थी उन्होंने, सारे लोगों को बसेस में बैठाया। लोग गोलियों की बौछार, लाठीचार्ज, हाँ, वो सब पहली बार देखा था जिंदगी में, कभी मतलब किस प्रकार से फायरिंग होता है देखा नहीं था। हवाई फायर थे, लेकिन निश्चित ही वो ऐसे थे कि शायद एंगल चेंज हो जाता तो कुछ और हो जाता। तो बसेस में हम लोगों को कार सेवक भी मतलब मारे गए थे, नदी में कूदे थे वगैरह, तो बिल्कुल कूदे थे। अब यह है कि बाद में तो कई अफवाहें सुनने को मिली, हम लोग तो नहीं थे, तो एक्चुअल क्या हुआ, और उस समय इतना मीडिया भी नहीं हुआ करता था। तो कुछ लोग कहते हैं कि लोग मरे भी, कुछ कहते हैं कूदे भी, कुछ कहते हैं किसी को चोटें भी आई, पर जो भी खैर हुआ हो। तो ये बसेस को बंद किया उन्होंने, सीधा हमको बदायूं लेकर गए और फिर वहाँ के जो जिला जेल, सेंट्रल जेल बदायूं है, उस जेल में हम लोगों को डाल दिया। तो कई दिनों तक हम उस जेल में रहे और देखिए लोगों का इतना प्यार मिलता था कि वहाँ पर भी कर्फ्यू चलता था, फिर कर्फ्यू समाप्त होता था तो लोग खाने पीने की चीज़ें जेल में भेज देते थे और हम लोग जेल के अंदर भी संघ की शाखा लगाते थे, वहाँ गाने बोलते थे, जेल में हम लोग मतलब भाषण करते थे। तो हमने बहुत हनुमान चालीसा गाते थे, तो बहुत अच्छा समय हमने जेल में भी काटा। और बाद में फिर जब सारा वो हुआ तो हमको जेल से रिहा किया गया, तो वापस राम टिकट लेकर हम लोग वापस आ गए। जब आप जेल में थे तो वहाँ पर कई सारे नारे भी उस वक्त आप दिया करते थे कि बच्चा बच्चा राम का, राम लला हम आएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे।
इस तरह के नारे देते थे, उसमें आरोप भी लगे थे तब कि ये कट्टरता फैला रहे देश में। और आछू बाबू आपके साथ में थे, वो कुछ जेल के बैरक में जाकर भाषण देते थे, कैसा था, मतलब क्या होता था? देखिए, नारे तो उस समय बहुत सारे चलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। एक और नारा बहुत वहाँ चलता था उस समय कि कौन करे मंदिर निर्माण, पुलिस, पीएसी और जवान। ऐसा एक नारा भी उस समय चलता था। तो कई नारे चलते थे, और हम लोग जब ये बैरक्स में थे तो एक वहाँ के बड़े नेता थे, अभी पता नहीं वो तो नहीं हो गए, उस समय भी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, आशू बाबू। तो एक प्रकार से जेल के अंदर हमारे मार्गदर्शक बन गए थे। तो रोज शाखा के बाद फिर कोई ना कोई भाषण करता था, फिर आशू बाबू का भाषण होता था। हमको भी एक बार मौका मिल गया तो हमने भी भाषण कर दिया, अलग अलग बैरक में जाके भाषण करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उम्र तो 20 साल की थी, लेकिन जेल में बड़ा उस समय मज़ा आया है। मतलब ये हम कह सकते थे कि, और सबसे मज़े की बात है कि एक दिन फिर जेल में पोस्ट कार्ड मिला, क्योंकि मोबाइल तो हुआ नहीं करता था। तो हमने घर में एक लेटर भेज दिया कि भाई हम लोग जेल में हैं और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तो माताजी को? हाँ, माताजी को मैंने लेटर भेजा। तो मैं जब जेल से छूटकर नागपुर पहुंचा, उसके दूसरे दिन वो पत्र आया। मतलब मैं जब नागपुर पहुंच गया था तब वो पत्र आया। तो लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग अनुभव वो रहा। और फिर दूसरा अनुभव उससे अलग है। मनाल था कि भाई अयोध्या नहीं पहुंच पाए, फिर 2 साल के बाद आपको दूसरा मौका मिला। जी बिल्कुल, दिसंबर में जी जी जी, 1992 उस समय में। दूसरा मौका मिला। और मैं एक्चुअली, देखिए, जस्ट कॉर्पोरेटर बन गया था। मैं 21 साल पूरा किया और कॉर्पोरेशन के चुनाव में मुझे टिकट मिला, मैं कॉर्पोरेटर बन गया। मैं कॉर्पोरेटर बना था, नया नया बना था, और ये कार सेवा तय हुई। तो मैंने कहा हम तो जाएंगे। तो हमारा वापस एक बड़ी टीम लेकर हम लोग कार सेवा के लिए गए, और वापस ट्रेन से हम लोग फिर सीधे फैज़ाबाद गए। फैज़ाबाद से हम लोग अयोध्या गए। और देखिए, उस समय सारा मौसम बदला हुआ था, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और इसलिए कोई रोक टोक तो थी नहीं। और लोगों का इतना प्यार था, आप जिस रास्ते से गुजरो उस रास्ते पर लोग खाने को देते थे, जिस रास्ते से गुजरो। इतना लोग प्रेम करते थे, इतना लोग आपकी सेवा करते थे। और फिर अयोध्या में हम लोग गए, वहाँ टेंट वगैरह लगे हुए थे। एक आध दिन हम टेंट में रहे होंगे। फिर हम लोग वहाँ पर, एक कालाराम मंदिर है अयोध्या में, तो हमारे साथ एक हमारे मित्र थे रामडोकर करके, उनके रिश्तेदार है वो। तो हम लोग कालाराम मंदिर चले गए। तो हम कालाराम मंदिर में रुक गए जाकर। तो जब तक 6 दिसंबर नहीं आता तब तक रोज उठना, शरीर में स्नान करना, अयोध्या में घूमना, दर्शन लेना, ये सब चल रहा था। और फिर 6 सीटों की टेम्पो आती थी, हाँ बिल्कुल, वो बड़ी टेम्पो थी। हाँ। टेम्पो में 10-10, 20-20 लोग उसके टेम्पो पे झूल के इधर से उधर, उधर से इधर। और 1 रुपया वगैरह एक व्यक्ति का लगता था। और मुझे अभी भी याद है कि 50 पैसे में समोसा मिलता था वहाँ पर, और 2 रुपये में सब्जी मिलती थी। इतना सस्ता मतलब वहाँ पर था। वो तो लेना नहीं पड़ता था, लोग ही इतना सामान लाकर देते थे खाने के लिए, इतनी वस्तुएं आती थी कि मानो घर में शादी हो, इस प्रकार से लोग सेवा करते थे। और 5 दिसंबर को फिर, वैसे रोज हमको इंस्ट्रक्शंस आते थे क्या करना है। तो 5 दिसंबर को हमको ये कहा गया कि कल सब लोगों को सुबह, कल कार सेवा है 6 दिसंबर की, सबको एकत्रित आना है। और हम लोगों को हमारी मुट्ठी में मिट्टी उठाकर, मिट्टी डालकर, आम कार सेवक इस प्रकार से अपनी कार सेवा को पूरा करेगा। तो हम लोगों को लगता था कि एक निर्धार हम कर रहे हैं कि मंदिर तो बनाना है। तो उस हिसाब से दूसरे दिन सुबह उठे, हम लोग सारे गए। ऐसे मंदिर था, मंदिर से ऊपर मंदिर था, फिर ऐसे थोड़ा नीचे आते थे, एक फेंसिंग था, और नीचे आने के बाद मैदान था, जहाँ पर एक सभा जैसा पूरा वातावरण था। सारे कार सेवक वहाँ पर थे। सामने मंच था, मंच के ऊपर अडवाणी जी होंगे, मुरली मनोहर जोशी जी होंगे, उमा भारती जी होगी, साध्वी ऋतंबरा जी होगी, महंत अवैधनाथ जी थे। सारे जितने मतलब प्रमुख लोग थे, धर्मेंद्र महाराज थे, जो सारे प्रमुख लोग थे वो सारे मंच के ऊपर थे। और मंच से सूचनाएं भी दी जा रही थी, बताया भी जा रहा था, राम जन्मभूमि का महत्व भी बताया जा रहा था। और अचानक कार सेवकों ने ढांचे की ओर भागना शुरू कर दिया।
ऊपर से कहा जा रहा था कि शांति रखिए, अपने को ठीक से कार सेवा करनी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। कार सेवकों के मन में ये आ गया था कि अब हम नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, और कार सेवक चले गए ढांचे की ओर, और ढांचे पर चढ़कर ढांचा तोड़ना कार सेवकों ने शुरू कर दिया। और हम लोग भी वही थे, हमारे साथ वाले भी लोग ऊपर थे। मैं तो खैर ऊपर नहीं चढ़ पाया था ढांचे के ऊपर, लेकिन मैं नीचे वहाँ था। लोग ढांचे पर चढ़कर उसको तोड़ रहे थे ढांचे को, और ऐसी परिस्थिति थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था, और लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। 2 ढांचे तो टूट गए, तीसरा जो गुंबद था, वो तीसरा गुंबद वो समय ले रहा था, लोगों में अस्वस्थता बढ़ रही थी। करीब शाम हो रही थी, 4, साढ़े 4, 5 इस दरमियान आखिरी गुंबद नीचे आया, और जो लोगों में उत्साह था, जो उल्लास था, मैं बयां नहीं कर सकता। हमारे साथ एक 80 साल के व्यक्ति थे, वो तो 80 साल की उम्र में नाच रहे थे वहां पर, क्योंकि देखिए ये कलंक का ढांचा था। पहली बात तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई हिंदू कोई मस्जिद नहीं तोड़ सकता। हिंदू ये ब्लड से सेक्युलर है, हमारा रक्त ही टॉलरेंट है, क्योंकि हिंदुत्व में टॉलरेंस इसको सबसे बड़ी जगह है। तो इसलिए, लेकिन ये जो ढांचा था ये कोई मस्जिद नहीं थी, ये कलंक का ढांचा था। केवल हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, हमारे भगवान को मिटाने के लिए एक प्रकार से हम पर किया हुआ आक्रमण था, ये गुलामी की निशानी थी। और इसके टूटने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर लोग थे बहुत हर्षित थे, देश में भी लोग हर्षित थे। ये तो अलग बात है कि उसके ऊपर राजनीति की गई, और फिर माइनॉरिटी वोट के लिए माइनॉरिटी को भड़काया गया। माइनॉरिटी के लोग भी वहाँ जाकर कौन सा नमाज पढ़ते थे? कोई नहीं पढ़ता था, वहाँ कभी नमाज नहीं पढ़ा गया। और जो इस्लाम के जानकार है वो तो कहते हैं कि ऐसी जगह पढ़ी नहीं जा सकती, नमाज कबूल ही नहीं होती ऐसी जगह पर। लेकिन उस पर राजनीति करने की कोशिश हुई। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज सारी राजनीति समाप्त हो गई, और रामलला उनकी जगह पर, उनके स्थान पर विराजमान हो रहे। बिल्कुल, काफ़ी रोचक अनुभव है आपका। आपने कहा कि राजनीति समाप्त होगी। राजनीति तो समाप्त नहीं है, राजनीति तो लगातार अभी भी चल रही है। देखिए, आपके पुरानी सहयोगी शिवसेना उद्धव ठाकरे, वो उनके नेता कह रहे थे कि बाबरी तो जो है वो शिवसैनिकों ने, कार सेवकों ने गिराई। इसमें अभी के बीजेपी नेताओं का क्या भूमिका है, क्या रोल है? मैं पहला सवाल पूछना चाहूँ, देखिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, इनका हम सम्मान करते, वो शेर थे, हिंदुत्व के लिए खड़े होते थे। और जिस समय बाला साहेब ठाकरे जी को यह सवाल पूछा कि लोग कहते हैं कि बाबरी ढांचा आपके शिवसैनिकों ने ढहाया, तो उन्होंने कहा अगर वो मेरे शिवसैनिक होंगे तो मुझे उन पर गर्व है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं हम सब लोग वहां पर थे, हम बीजेपी करके नहीं थे, हम लोग कार सेवक के रूप में थे, सारे कार सेवक वहां पर थे। लेकिन अभी जो उद्धव जी और उनके आजू बाजू जितने लोग दिखते हैं जो अपने आप को शिवसैनिक कह रहे या नेता कह रहे, इनमें से कोई वहां नहीं था, कोई नहीं आया। ये सब दुबक के बैठे हुए थे, इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये कोई नहीं थे, ये कार सेवक ही नहीं है, ये तो केवल राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको कोई अधिकार भी नहीं पहुंचता। वहां हम लोग थे, मैं स्वयं था, और कितने लोग होंगे महाराष्ट्र से ही इतने बड़े पैमाने पर लोग, नागपुर से हम लोग हजारों लोग चले गए थे, तो महाराष्ट्र से तो कितने लोग वहां पर थे, ये नहीं थे जी। और इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हम पर तंज कसा था, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ये कहने वाले उद्धव जी थे। ये कहने वाले इनके राउत वगैरह, ये जो इनके सारे चले चपाटे, ये सब ये लोग कहते थे। लेकिन मंदिर भी बना, तारीख भी बताई, 22 तारीख को श्री राम लला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने वाली है। और अगर आप में हिम्मत है तो आ जाइए, आप भी दर्शन ले लीजिए। वो तो कह रहे कि मुझे किसी की नियुक्ति की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जब चाहे मन चाहे जब चला जाऊंगा। वो कालाराम मंदिर नासिक में जो है वहाँ जाने वाले, क्योंकि वो कह रहे कि उस मंदिर में बाबा साहब ने सबको प्रवेश दिया था आंदोलन करके, राम सबके हैं। ये मुझे बहुत खुशी है, कम से कम किसी न किसी मंदिर में तो वो जा रहे हैं। अभी आजकल जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की फितरत, जिस प्रकार के प्रयोग
उनकी पार्टी में चल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है कि वो मंदिर में जा रहे हैं। और हमने तो हमेशा कहा है, देखिए मंदिर तो जनता का है, जिसको जब जाना चाहिए, मंदिर में तो रोक टोक है ही नहीं। तो इसलिए मुझे कौन रोकने वाला है भी, क्यों रोकने वाले? आप चले जाइए, आपके अलांटू पलांटू जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी जा सकता है मंदिर के अंदर। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम 22 जनवरी को किसी न किसी मंदिर में वो जा रहे हैं, ये भी खुशी की बात है। उनका खास तौर पर रुख जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी की उनके ऊपर है। जैसे कि आपने तो, उन्होंने सवाल पूछा था कि आप लोग कहाँ थे, आपने तो बता दिया कि आपका कितना योगदान रहा है इसमें, कितनी सक्रियता रही है। मोदी जी को लेकर खास तौर पर वो सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि तब शिवसैनिकों ने अगर बाबरी नहीं गिराई होती तो मंदिर नहीं बनता, और हम जब गठबंधन सरकार में थे, अटल जी की सरकार में थे, कुछ मोदी जी की सरकार में थे, लेकिन विशेष कानून नहीं बनाया। उन्होंने कहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है। पहली बात तो मैं वापस कहना चाहता हूं, इनका कोई नेता वहां नहीं था, इसलिए बाबरी ढांचा गिराने में इनके किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। जो होंगे वो हमारे साथ है, इनके साथ कोई नहीं है, एक भी नहीं, इसलिए इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार हलफनामा नहीं देती तो क्या होता? सवाल यह है कि इससे पहले भी तो यूपीए की सरकार थी, जिनके साथ आप बैठे हुए हो आज, क्या हलफनामा दिया था उन्होंने ये कहा था कि राम तो काल्पनिक है, राम अस्तित्व में थे कि नहीं हमको पता नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई बर्थ सर्टिफिकेट राम का नहीं है। तो ऐसा कहने पर होता क्या सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से निर्णय दे पाता? ये निर्णय क्यों आया? क्योंकि वहां की असलियत सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने रखी। एएसआई ने जो उत्खनन किया उसके साक्ष्य सामने रखे, जिसमें बिल्कुल प्रूव होता है कि मंदिर को तोड़कर उसको बनाया गया है। इसके साथ साथ उस मंदिर का जो उल्लेख हमारे पुराणों में या पुरानी जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसमें जहां जहां मिला, वो साक्ष्य के रूप में रखा गया। ये सारी चीजें अगर रखी नहीं जाती तो क्या ये फैसला आता? और इसलिए देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार थी, इसलिए सारी सच ये प्रमाण के साथ सामने आए। और निश्चित रूप से राम जन्मभूमि न्यास समिति, आंदोलन समिति, या जो भी उसका नाम रहा होगा, जो पिटिशनर्स थे, इन्होंने जिस प्रकार से उसमें मेहनत की है, उनके ऊपर भी आपने तंज कस दिया, उनको भी आपने गाली दे दी। किस प्रकार के आप लोग हैं? अरे जिन्होंने मेहनत करके ये निर्णय लाया, और सिर्फ निर्णय आना इतना ही नहीं है, निर्णय आने के बाद मंदिर भी किस तेजी से बना है, किस ताकत से बना है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको नकार नहीं सकते। देखिए, मोदी जी में और इनमें फर्क क्या है? ये भाषणों के हिंदू है, ये चुनावी हिंदू है, और मोदी जी भारतीय संस्कृति को जीते हैं। हमारा जो हिंदुत्व है संकुचित हिंदुत्व नहीं है, ये हमारा हिंदुत्व, ये भारतीय जीवन पद्धति है, और उस जीवन पद्धति को जीने वाला नेता अगर कोई होगा तो मोदी जी। और केवल यहां नहीं, उन्होंने G20 के माध्यम से भी वसुधैव कुटुंबकम, ये जो भारतीय विचार है, इसको दुनिया में प्रस्थापित करके दिखाया है। देवेंद्र जी, इंडिया अलायंस या इनके जो भी पार्टनर है, शिवसेना से लेकर उद्धव जी की शिवसेना से लेकर सभी, वो अभी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम को आपने कैंडिडेट बनाया, चुनावी फायदे के लिए जो है आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो, कह रहे कि हमारे भगवान राम जो है प्यार है, बीजेपी के लिए व्यापार है। मैं उनको वापस सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा प्यार है भैया आपका कि आप हलफनामा देते हो कि प्रभु श्री राम है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। आप तो कहते हो राम सेतु है ही नहीं, राम सेतु तो कभी अस्तित्व में था ही नहीं, ये तो एक काल्पनिक इस प्रकार की कथा है। ये कौन सा प्यार है? ये देखिए, आपको प्यार ये केवल तुष्टीकरण से है। आपने जिंदगी में केवल तुष्टीकरण से प्रेम किया। आपको ये लगता था कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के भरोसे, माइनॉरिटी वोटों के भरोसे देश पर राज किया जा सकता है, और आपने हमेशा यही किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन 1937 में कांग्रेस पार्टी ने
अपने अधिवेशन में वंदे मातरम का कत्ल कर दिया, उसको आधा कर दिया। उस दिन से इस देश में जो तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। इसलिए इनको कोई प्यार नहीं, इनको प्यार ये केवल वोटों से है, वोट बैंक से है, वोट बैंक की राजनीति से है। नहीं, इसलिए आप लोग का भी सवाल पूछ रहे हैं। आप लोगों की भी मैंने बयान सुने थे कि 1990 में जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, कोठारी बंधु वो भी उसमें मारे गए थे, ऐसे समाजवादी पार्टी के साथ अब उद्धव ठाकरे या जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो लोग बैठे हैं। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि स्वर्ग में श्रद्धेय बाबा साहब जी की आत्मा भी बहुत प्रताड़ित होगी, बहुत नाराज होगी, क्योंकि जब मुलायम सिंह के बाजू, वो मुलायम सिंह जी तो अब नहीं रहे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनके जो विचार थे, उनकी जो पार्टी थी, उसके साथ जब गठबंधन में वो अपने बेटे को देखते हैं, या जो ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में स्थापित करने के लिए प्रयास करती है, उसके साथ में जब अपने बेटे को देखते होंगे, या फिर मुझे आज भी याद है कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था, कांग्रेस के साथ जाने की जगह मैं अपना शिवसेना का दुकान बंद करना पसंद करूंगा। उसके साथ जब अपने को बेटे को देखते हैं तो पता नहीं क्या उनको लगता होगा। वो नहीं, बल्कि शरद पवार भी कह रहे थे, अभी 2 दिन पहले उनका एक बयान आया, वो कह रहे कि बीजेपी जो है वो गाय गोमूत्र की बात करती है, आरएसएस के विचार जो है उस एजेंडे को लागू करना चाहती है, शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों को नहीं। देखिए, इन्होंने शाहू फुले अम्बेडकर के नाम पर लोगों को गुमराह करके केवल अपनी कुर्सियां बचाई। ये कभी शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चले, उनके विचारों पर हम चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत का संविधान जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, ये संविधान हमारे लिए किसी भी ग्रंथ से बड़ा है, और इस संविधान के अनुरूप हम हमेशा कार्य करते हैं। अब जनता जाग गई है, इन्होंने कैसे मूर्ख बनाया जनता समझ चुकी है। अब जनता इनको चाहती नहीं है। अब जनता के ध्यान में आया कि जिस गरीब की बात, जिस दलित की बात, जिस आदिवासी की बात, जिस ओबीसी की बात शाहू फुले अम्बेडकर करते थे, उसका उत्थान तो मोदी जी कर रहे हैं, उसके लिए योजनाएं तो मोदी जी ला रहे हैं, उसके जीवन में परिवर्तन तो मोदी जी ला रहे हैं, तो जनता मोदी जी के साथ जा रही है। देखिए, ये आपने 2 दिन पहले मैं आपके निवास पे भी आया था, रामरथ जो है गांव-गांव जा रहा है, आपने भी एक रामरथ को मुंबई में भेजा है, घर-घर जा रहा है वो। आपने एक बयान दिया था कि, और आपने कहा कि जब वो बाबरी का ढांचा, कलंकित ढांचा गिरा, उस वक्त मैं वहाँ पर था और मुझे उसका अभिमान है, खुशी है। इस बात को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि आपने तो क्रिमिनल एक्ट कर दिया उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए। देखिए, ओवैसी क्या कहते हैं, इस पर क्यों तवज्जो देते हो? ओवैसी ने कौन सा संविधान की बात की है? जिस प्रकार की बातें ओवैसी करते हैं, कौन से संविधान में बैठती है? इसलिए ओवैसी जी को मैं कोई जवाब वगैरह नहीं देना चाहता। मैं अपने भाषण पर या मैंने जो बात कही उस पर मैं कायम हूँ, और अगर ओवैसी जी को चाहिए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर ले। नहीं, वो हम उनके भाषण रोज सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने अयोध्या ले लिया, उसके बाद काशी मथुरा, सुनहरी मस्जिद, तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन लगातार हो रहा है और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को जो है एक तरह से असुरक्षित की भावना है उनकी में, और मुस्लिम युवकों को दिल में जो तकलीफ है वही वो तकलीफ भी उनके दिल में है बाबरी की, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बाबरी की बात करते रहेंगे, 6 दिसंबर की बात करते रहेंगे। तकलीफ मुस्लिम युवाओं को इस बात की नहीं है, ये सारी तकलीफ राजनेताओं को है, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। अगर सच में मुस्लिम युवाओं को कोई तकलीफ है तो वो उनमें शिक्षा का पिछड़ापन, उनमें रोजगार का पिछड़ापन, उनमें अलग अलग प्रकार के जो पिछड़ेपन, आज जो गरीबी हमको देखने को मिलती है, इसकी तकलीफ है। इसके लिए आपने कुछ किया? उसके लिए भी तो जो करना है मोदी जी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने ये नहीं देखा कि उसकी जात क्या है,
जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना में उसकी चाबी लोगों को घर की देते हैं, तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाएं होती है जिनको हम चाबी देते हैं। तो उनको घर दिया तो मोदी जी ने दिया, आपने तो नहीं दिया, क्योंकि आप उनको वोट बैंक की तरह देखते हो। और ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। ये आज गुमराह कर पा रहे हैं, कल नहीं कर पाएंगे। देखिए, देश में राम उत्सव मनाया जा रहा है, हर घर घर में आरती हो रही है, सब देश जो है एक तरह से राम भक्ति में लीन होता जा रहा है। लेकिन इस दौरान 14 तारीख से जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो भारत को जोड़ रहे हैं और बीजेपी के लोग जो है धर्म के नाम पर और देश को जो है बांटना चाहते हैं। पहली बात तो राहुल गांधी जी को मैं पूछना चाहता हूँ, भारत को आप कैसे जोड़ोगे? तो जुड़ा ही हुआ है। वो क्या मानते हैं कि भारत विखंडित है, भारत टूटा हुआ है? बिल्कुल नहीं, भारत तो जुड़ा हुआ है। हमारा तो सपना अखंड भारत का है, वो भी एक दिन पूरा होगा। लेकिन भारत कोई खंडित भारत नहीं है। ये जो न्याय यात्रा है, ये राहुल जी को न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। जिस प्रकार से उनके पार्टी का वजूद समाप्त हो रहा है, उस वजूद को कायम रखने के लिए यात्रा है। और राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन है, ये दिखाने के लिए यात्रा है। ऐसी कितनी भी यात्रा वो निकाले, इसका कोई परिणाम नहीं होने वाला है। देखिए, लोग जो है ना, परसेप्शन से ज़्यादा रियलिटी पे बिलीव करने लगे। और रियलिटी ये है कि गरीबों के लिए मोदी जी ने काम किया है, आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए मोदी जी ने काम किया है। लोग मोदी जी के साथ हैं। देखिए देवेंद्र जी, राम को लेकर लगातार जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, सहयोगी, मतलब अलग अलग दल, उनके बयान आ रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड का बयान महाराष्ट्र में हम बात कर लीजिए, वो अभी भी अपने बयान पर कायम है कि राम मांसाहारी थे। पहली बात तो यह है कि जितेंद्र आव्हाड एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमेशा चर्चा में रहना चाहते हैं और इसलिए ऐसी बयानबाजी वो करते हैं, मूर्खतापूर्ण वो बात करते हैं, क्योंकि उनका प्रिंसिपल पक्का है। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, तो इसलिए उनको उससे कोई डर नहीं है। और उनको ये पता है कि उनके नेता जो है वो तो नास्तिक है। तो इसलिए देखिए, अब पवार साहब के सामने इस प्रकार की वो बात करते हैं, पवार साहब ने कोई प्रतिवाद किया? उनको ये कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ? नहीं कहा। तो ये सोचिए साझे एजेंडा है इनका, ये चर्चा में रहना चाहते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं दरार गिरे ऐसा चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं दंगे हो ऐसा चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये जो अच्छा कार्यक्रम 22 तारीख का होने वाला है इसमें कोई ना कोई दाग लगे, ऐसा ये लोग चाहते हैं, इसलिए सारी चीजें करते हैं। लेकिन आरजेडी के शिक्षा मंत्री सरकार में बिहार में चंद्रशेखर, वो तो कह रहे कि राम मंदिर का रास्ता गुलामी की तरफ जाता है। देखिए, जिनकी मानसिकता ही गुलामी की है, ऐसे ही लोग इस बात को कह सकते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी संकल्पना क्या रखी थी, परिकल्पना क्या थी? राम राज्य की परिकल्पना। महात्मा गांधी भी क्या कहते थे? राम राज्य। राम राज्य का अर्थ क्या होता है? राम राज्य का अर्थ होता है समाज के आखिरी व्यक्ति को उतना ही अधिकार जितना को राजा को है। समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति की बात जहां सुनी जाती है, वो राम राज्य है। जितेंद्र आव्हाड का महाराष्ट्र में बयान आया, अलग अलग जगह पर एफआईआर हो रही है, आप गृह मंत्री आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे उनको? देखिए, गिरफ्तारी वगैरह का फैसला जो है वो पुलिस करती है, वो कोई गृह मंत्री नहीं करता। लेकिन अगर इस प्रकार के बयान आते हैं तो उस पर कार्रवाई करनी ही पड़ती है, वो हमारी जिम्मेदारी भी है, पुलिस कार्रवाई करेगी। देवेंद्र जी, जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है और वो नरेंद्र मोदी जो के खिलाफ जो है एकजुट हो रहा है, नरेंद्र मोदी एक हाथ में भगवा झंडा और दूसरे हाथ में विकास का झंडा लेकर निकले हैं, लेकिन मोदी को हराने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी से अनबन सामने आ रही है। राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे कि जब तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं होता हम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र की बात की जाए तो कल वो लोग जा रहे दिल्ली में, लेकिन दक्षिण मुंबई की सीट को लेकर ही कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है। आपको लगता है कि ये अलायंस बनेगा, इसका अस्तित्व क्या होगा और टक्कर दे पाएगा नरेंद्र मोदी को? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी अपने हाथ में और अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखते हैं, और वो है भारत का संविधान। और ये संविधान उनको ताकत देता है गरीबों की सेवा करने का, और भारत का जो वजूद है, भारत की जो अस्मिता है, उसको प्रस्थापित करने का, और उसका ही इस्तेमाल वो करते हैं। और जहाँ तक कि इंडिया अलायंस है, कोई अलायंस है ही नहीं।
थोड़ा इधर से तोड़ा, थोड़ा उधर से तोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ऐसा जो अपन कहते हैं, उस प्रकार के ये लोग साथ में आए हैं, लेकिन साथ में नहीं है। पंजाब में साथ में नहीं रह सकते, दिल्ली में साथ में नहीं रह सकते। ममता जी कहते हैं मुझे कम्युनिस्ट नहीं चाहिए, सारी रीजनल पार्टियों को लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी तो हमारी वोट बैंक में सेंध लगेगी, ये साथ में नहीं रह सकते। देखिए, इनको साथ में लाने वाली एक ही बात है, और वो बात यह है कि परिवारवादी पार्टियों को लगता है कि अपना जो परिवार का दुकान है, मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो बंद हो जाएगा। वो कहते हैं कि बीजेपी के साथी है ईडी, सीबीआई और एजेंसीज, और यही इसी वजह से वो लोगों को डराते हैं, पार्टियां फोड़ते हैं, सरकार गिराते हैं। और जो विपक्षी है, चाहे ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल से लेकर ठाकरे परिवार से लेकर पवार परिवार से, सबको इसका इस्तेमाल करा रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, और ये उनका एक साथी है, इसी के बल पे चुनाव जीतते हैं। पहली बात तो यह है कि देश में कानून है, देश में संविधान है, देश में कोर्ट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है। अगर कोई गलत इस्तेमाल होगा तो कोर्ट बात करेगा, कोर्ट जांच करेगा, कोर्ट उसके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास करेगा। आज इतनी बड़े पैमाने पर जहां भी कार्रवाई हुई है, ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज मिली है, इतना पैसा मिला है, इतना काला धन मिला है, इतना मनी लॉन्ड्रिंग मिला है, कहां से आया ये? क्या आप राजनीति के पीछे छुप जाओगे और अपने सारे गोरख धंधों को समाप्त कर दोगे? ऐसा नहीं होता है। देखिए, अब कुछ ही दिनों में, मतलब इसी हफ्ते में फैसला आएगा, स्पीकर फैसला देंगे शिवसेना के दोनों गुटों के अपात्रताओं को लेकर। विपक्ष कह रहा है, एमवीए के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार चंद घंटों की जो है अब मेहमान है, 10 जनवरी से पहले फैसला आना है। सरकार क्या वाकई में ये गिरेगी? सरकार सुरक्षित है? कि दिल बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है, इतना ही उनको मैं कहूँगा। वो अपना दिल बहला रहे हैं, अपने लोगों को रोज़ बताते हैं भाई तू जा मत, जाने वाले तू जा मत, क्योंकि उनको पता है उनके पास कोई रहने को तैयार नहीं है। देखिए, क्या फैसला देना है ये तो अध्यक्ष जी का अधिकार है, देश में कानून है, कानून के अनुरूप वो फैसला देंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ एक वकील के तौर पर, या जो मैंने कानून पढ़ा है उसके तौर पर, कि हमारे साथ जो शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, इसने सारी चीज़ें कानूनन की है। इसलिए निश्चित रूप से फैसला ये शिंदे जी के हक में आएगा, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फैसला आने तक हमने रुकना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा आपको विश्वास है? 100% एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरा एक महत्व का मुद्दा है, हम देख रहे हैं इन दिनों मराठा आंदोलन का इशू उठ रहा है, ओबीसी आंदोलन, उनकी भी सभाएं चल रही है। जरांगे पाटिल ने 20 जनवरी की जो है वो मुंबई आने वाले हैं, ऐसे एक चेतावनी दी है। सरकार का प्लान क्या है? सरकार किस तरह से आरक्षण देना चाहती है? आपने आरक्षण दिया था, वो हाईकोर्ट में टिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार बदल गई, नहीं टिक पाया। अब आपका प्लान क्या रहेगा आरक्षण देने के लेकर? पहली बात तो यह है कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण हमने दिया था और जो हाईकोर्ट में टिका था, लेकिन उद्धव जी के काल में सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो गया। तो जो डिफिशियंसीज सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट की है, उसके ऊपर हमने जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनको नया डेटा कलेक्शन करने को कहा है, ताकि वो डिफिशियंसीज दूर करी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुरूप हमने कार्य शुरू किया है। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग उसको एक समय सीमा में पूर्ण कर पाएंगे, और हमारी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, आयोग तो स्वायत्त होता है, लेकिन उसका रिपोर्ट हम लोग लेंगे और उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि हम इसमें से मार्ग निकाल पाएंगे। और दूसरा, किसी भी हालत में हमारे जो ओबीसी है, इनका जो आरक्षण है उस पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट जैसी आए, आप लोग उस स्पेशल अधिवेशन ले सकते हैं, सत्र बुला सकते हैं, और उसके बाद जैसा अध्यादेश निकाल के। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो अधिवेशन में घोषित किया कि हम स्पेशल अधिवेशन बुलाएंगे। यानी कि जैसे आपने अध्यादेश निकालकर आरक्षण दिया था 12-13%। अध्यादेश क्यों निकालेंगे, हम तो जो करना है कानूनन करेंगे। जी, अगर मैं महाराष्ट्र में एमवीए की बात करूं तो सीट शेयरिंग को लेकर उनमें भी अभी तक कुछ खास नहीं है, और वो वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ लेना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि वंचित अगर साथ में आ जाए तो आपके लिए कुछ चुनौती होगी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि इतनी पार्टियां सीट शेयरिंग करेगी कैसे, वो भी उनके सामने प्रश्न है। और सबसे महत्व की बात यह है कि आज लोगों ने मन बना लिया है मोदी जी के साथ जाने का, और
मेरा ये विश्वास है कि इस लोकसभा के चुनाव में कैसे भी अलायंसेस तैयार हो जाए, महाराष्ट्र में और देश में लोग मोदी जी के साथ जाएंगे। जैसा कि पिछली बार मैंने आपका एक बयान सुना था, आपने कहा था कि बीजेपी पिछली बार 25 सीटें लड़ी थी, 25-26 बीजेपी का हक तो बनता ही बनता है। और एमवीए के आपके जो पार्टनर है उनका भी ये कहना है कि हमारे कैंडिडेट हर सीट में मोदी जी है, ऐसा ही हम समझ कर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी भी चर्चा है कि जो आपके जो आलाइज है एनसीपी, अजित पवार, शिंदेगर, इनसे भी कुछ लोग जो है बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको साफ कह देना चाहता हूँ कि शिंदे जी के लोग ये शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, एनसीपी के लोग उनके चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, हमारे लोग हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। हमें ये निर्णय पक्का हुआ है कि एक एक सीट का असेसमेंट करें, कहाँ कौन चुनकर आता है। केवल सीटों का नंबर बढ़ाने के लिए ना, बीजेपी को इतनी सीट चाहिए करके सीट दे दो, शिवसेना को इतनी सीट चाहिए करके दे दो, एनसीपी को इतनी सीट चाहिए करके नंबर दे दो, इससे हमारा नुकसान है। तो इसलिए हमने पहले तत्वतः इस बात को मान्य किया है कि हम लोग असेसमेंट लेंगे, जहां जो जीत कर आ रहा है वो सीट लड़ाएगा। अब नंबर्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी पिछली बार जो सीटें लड़ी थी उससे या उससे ज़्यादा भी सीटें लड़ सकती है। देखिए, अभी जल्दी ही आपके सामने फैसला हम दे देंगे कौन कितनी सीटें लड़ रहा है। क्या होता है, ये बातों से फिर विवाद बढ़ता है, उसके ऊपर फिर उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो इसलिए थोड़ा रुक जाइए, हम लोग सीटें बांट कर ही आपके सामने आ जाते हैं। देवेंद्र जी, आपने इंडिया टीवी से खुलकर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।